बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Students, we are studying chapter 5, General Science, 6th class. This chapter is about atoms, molecules, mixtures, and compounds. In previous lectures, we have explained atoms, molecules, mixtures, even compounds, and different techniques which are used for separation of components of mixtures. We also discussed them. And about compounds, it was discussed that we can't separate components of compounds physically. It's not easy for us to separate components of compounds, while components of mixtures can be separated easily. Today, we have last lesson of this chapter, after which we shall discuss its exercise and basic facts also. About paper chromatography. This lesson is about paper chromatography. फिर आपको बताया गया कि जब एक से ज्यादा सॉल्यूट हो, मोर देन वन सॉल्यूट हो, जब किसी सॉल्वेंट में डिसॉल्व हो, हम उन्हें क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, जब एक से ज्यादा सॉल्यूट्स सॉल्वेंट में मौजूद हैं तो ऐसे कंपोनेंट्स को हम क्रोमेटोग्राफी के जरिए सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी का बताया कि इट वर्क्स बिकॉज द dissolved substances जो कि सॉल्यूट्स हैं, they have different sized particles which travel at different speeds across or along filter paper। बड़े से हम फिल्टर पेपर यूज करते हैं। इस टेक्निक के अंदर यहाँ पे आप देख रहे हैं जो फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स हैं, जो ये राउंड शेप में है या इवन रेक्टेंगुलर शेप में हम फिल्टर पेपर के स्ट्रिप्स जो है वो काटते हैं। तो इन फिल्टर पेपर की स्ट्रिप्स के अंदर डिफरेंट सॉल्यूट्स के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड्स डिफरेंट होती हैं। वजह क्या है? उनके मॉलिक्यूल्स के साइजेस डिफरेंट होते हैं। जो बड़े साइज के मॉलिक्यूल होते हैं उनकी स्पीड स्लो होती है और जो छोटे साइज के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड ज्यादा होगी, तो इसलिए वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। ये प्रिंसिपल ऑफ सेपरेशन याद रखें, क्रोमेटोग्राफी में जो यूज होता है या जो वर्क करता है, that is different sizes of particles of different solutes that are present in a solvent। हाँ बेटे, क्रोमेटोग्राफी में सॉल्यूट्स क्यों सेपरेट होते हैं एक दूसरे से? अयान सगीर, हाथ खड़ा करें जो बता सकते हैं। आप शायद तवज्जो से नहीं सुन रहे थे, एक दफा दोबारा सुन लें। क्रोमेटोग्राफी में बेटे डिफरेंट सॉल्यूट्स इसलिए सेपरेट होते हैं क्योंकि उनके पार्टिकल्स के साइजेज एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं। किसी का साइज छोटा और किसी के मॉलिक्यूल्स के साइज बड़े होते हैं। इस वजह से फिल्टर पेपर के अंदर वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं और एक दूसरे से अलग-अलग हो जाते हैं। आपने ये बताना होगा कि पार्टिकल्स के साइजेस मुख्तलिफ होते हैं। डिफरेंट सॉल्यूट्स हैव पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट साइजेस ड्यू टू विच दे ट्रेवल एट डिफरेंट स्पीड्स अक्रॉस द फिल्टर पेपर एंड गेट सेपरेटेड। हाँ जी, आप कौन बता सकते हैं? क्रोमेटोग्राफी में डिफरेंट सॉल्यूट्स कैसे सेपरेट होते हैं? यस, मोहम्मद अहमद। सर, क्योंकि उनके पार्टिकल्स का साइज एक दूसरे से डिफरेंट बिल्कुल पेपर ठीक, में अलग अलग ट्रेवल करते हैं। डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं, इस वजह से डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करते हैं। अब्दुल्ला कामरान, अब्दुल्ला कामरान, इब्राहिम नासिर, अब्दुल्ला इस्लाम,
यस सर। अयान, बड़े आप बताएं क्यों ये पार्टिकल्स कैसे सेपरेट हो जाते हैं? क्रोमेटोग्राफी में पार्टिकल्स कैसे सेपरेट होते हैं डिफरेंट सर सॉल्यूट्स के क्योंकि अकॉर्डिंग? सर वो सेपरेट क्रोमेटोग्राफी यूज बट करते उनके हैं ताकि मॉलिक्यूल्स के साइजेस डिफरेंट होते हैं, उनके मॉलिक्यूल्स के साइजेस डिफरेंट होते डिफरेंट। हैं और इस वजह से वो डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। क्या होता है साइज डिफरेंट होने की वजह से? डिफरेंट स्पीड से ट्रैवल करते हैं। सब स्टूडेंट्स एक्टिव होकर बैठे और इस वजह से वो एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। क्रोमेटोग्राफी बताया कि इट इज पर्टिकुलरली यूजफुल इन सेपरेटिंग डिफरेंट कलर्ड केमिकल्स इन डाइज। ये जो डिफरेंट डाइज होते हैं, डाइज के कलरिंग सब्सटेंसेस, कलरिंग मटेरियल जो हैं, इनके जो डिफरेंट इनके अंदर केमिकल्स डिजॉल्व होते हैं डिफरेंट कलर्स के, उनको सेपरेट करने के लिए। इवन फूड कलरिंग, वो केमिकल जो हमारी खुराक के अंदर डिफरेंट प्रोड्यूस करने के लिए यूज होते हैं। इवन इंक के अंदर जो केमिकल्स यूज डाइज यूज होते हैं, कलर केमिकल यूज होते हैं, इनको यूज सेपरेट करने के लिए हम क्रोमेटोग्राफी यूज करते हैं। Scientists use chromatography to identify blood samples, to analyze urine samples। इन सैंपल्स के अंदर डिफरेंट कंपोनेंट्स को चेक करने के लिए क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक यूज की जाती है। और टू कंपेयर सैंपल्स ऑफ क्लोरोफिल फ्रॉम डिफरेंट प्लांट्स, डिफरेंट प्लांट्स के सैंपल्स लेकर, क्लोरोफिल के सैंपल्स लेकर उनको कंपेयर किया जाता है आपस में कि उनके अंदर कौन कौन से पिगमेंट्स हैं। क्लोरोफिल भी डिफरेंट होते हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बी होता है, कैरोटीनॉइड्स, डिफरेंट पिगमेंट्स और होते हैं। तो उनको कंपेयर करने के लिए कि डिफरेंट प्लांट्स के अंदर जो है कौन कौन से पिगमेंट्स मौजूद हैं, तो इसके लिए भी क्रोमेटोग्राफी यूज की जा सकती है। ये डिफरेंट यूजेस आपको क्रोमेटोग्राफी के बताए गए हैं। आगे आपको बताया गया कि देयर आर टू मेन वेज ऑफ यूजिंग क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी को यूज करने के दो तरीके हैं। एक ये है कि वी आर टू कट अ विक आउट ऑफ अ सर्कुलर फिल्टर पेपर। इस सर्कुलर फिल्टर पेपर में से आपने छोटा सा पीस काटना है। वी आर टू कट अ विक। विक क्या होती है? बट थिक फाइबर की जो शीट है, especially when it is in twisted form, it is called wick। ठीक है, फाइबर, थिक फाइबर जो है उसकी शीट कट करके उसको ट्विस्ट कर दें हम, तो वो विक कहलाती है। ये जो लाइट के लिए हम दिया वगैरह यूज करते हैं, चिराग यूज करते हैं, उसके अंदर यूज होती है। और यहाँ पे जो विक की बात हो रही है, ये फिल्टर पेपर का पीस है, सर्कुलर फिल्टर पेपर का पीस। जैसे कि ये देखें, ये पीस काटा, इसको विक का नाम दिया। एंड देन टू प्लेस अ डॉट ऑफ इंक इन द सेंटर ऑफ द पेपर। ये देखें, सेंटर में इंक का जो है वो ड्रॉप प्लेस किया है इसने, इंक का जो है स्याही का एक कतरा इसके सेंटर में गिराया है। इंक फ्रॉम फेल्ट टिप्ड पेन्स वर्क्स particularly well। फेल्ट टिप्ड पेन्स क्या होते हैं? बट ऐसे ये पेन्स हैं जिनकी टिप जो है वो फेल्ट की बनी हुई है। फेल्ट टिप्ड पेन्स मीन्स कि ऐसे पेन्स जिनकी टिप फेल्ट की बनी हुई है। और फेल्ट क्या है? फेल्ट थिक फाइबर, थिक फाइबर की विक। ये जो विक जैसे आपको बताएंगे ऊपर, ये थिक फाइबर की विक सी होती है जिससे कि इनकी टिप बनी होती है, जिनके अंदर लिक्विड जो है वो सीपेज करके ट्रेवल कर सकता है। ये ऐसे फाइबर होते हैं फेल्ट के। Wick is bent down into a beaker of water or some other solvent। वो जो पेन की टिप पे विक बनी होती है, उसको बीकर में हम डिप करेंगे जिसके अंदर पानी या वो सॉल्वेंट मौजूद है,
जिसका हम ड्रॉप लेना चाहते हैं क्रोमेटोग्राफिक पेपर के ऊपर, उस सॉल्यूशन के अंदर हम जो विक होगी पेन की उसको हम डिप करेंगे। द सॉल्वेंट सोक्स अप द विक इनटू द मेन पार्ट ऑफ द फिल्टर पेपर। सॉल्वेंट जो है वो उसके अंदर सीपेज कर जाएगा। सॉल्वेंट सीपेज करता हुआ उस विक के अंदर ट्रेवल करेगा। एज इट डज सो द वेरियस डाइज इन द इंक स्प्रेड आउट फॉर्मिंग concentric सर्कल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अच्छा बेटे, यहाँ पे जो आपको बताया गया इसका ये कि जब आप पेपर के सेंटर में ड्रॉप रख देंगे, ड्रॉप गिरा देंगे इंक का, उसके बाद आपने ये आपको जो आगे बताया ना कि इंक फ्रॉम फेल्ट टिप्ड पेन्स वर्क्स पर्टिकुलरली वेल, ये यहाँ तक आपको ड्रॉप गिराने का तरीका बताया गया। उसके बाद जो विक है वो इस शीट को कहा गया है, ये जो फिल्टर पेपर की शीट है जिसको हमने काटा हुआ है फिल्टर पेपर से, जिसके अंदर ड्रॉप इंक का हमने प्लेस कर दिया है, इसको आगे क्या करना है बेटे, इस विक को कहा कि उस सॉल्वेंट के अंदर हम बेंड करेंगे, ठीक है, उसको बेंड करके सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे। जिस सॉल्वेंट ने इसके अंदर से ट्रेवल करके जाना है ऊपर, और जब सॉल्वेंट ट्रेवल करता हुआ इस हमारी इंक के ड्रॉप में से गुजरेगा, तो इस इंक के ड्रॉप में मौजूद जो डिफरेंट पिगमेंट्स होंगे, जो डिफरेंट कलर्ड केमिकल्स होंगे, वो उस सॉल्वेंट के जरिए ट्रेवल करेंगे इस विक के अंदर, और डिफरेंट साइजेस के पार्टिकल्स डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेंगे, जिसकी वजह से वो सारे कलर्ड केमिकल्स अलग अलग हो जाएंगे। देखिए आपके यहाँ बताया कि सॉल्वेंट सोक्स अप द विक, जिस सॉल्वेंट में आप इस शीट को डिप करेंगे वो सॉल्वेंट इसमें से सीपेज करके ऊपर जाएगा इनटू द मेन पार्ट ऑफ द फिल्टर पेपर, फिल्टर पेपर के मेन पार्ट में। और वो मेन पार्ट क्या है, वो यही सेंट्रल पार्ट है जहाँ पे आपने इंक का ड्रॉप गिराया हुआ है, ये मेन पार्ट है फिल्टर पेपर का। एक्सक्यूज मी एज सर। इट डज, यस सर जो सॉल्वेंट होगा वो वाटर होगा? बेटे डिफरेंट सॉल्वेंट्स होते हैं, बाज केसेस जो हैं उनमें वाटर यूज होता है, और कुछ केसेस में वाटर के अलावा और सॉल्वेंट्स होते हैं। ये हमने ऐसा सॉल्वेंट लेना होता है जिसके अंदर ये जो केमिकल्स है ना, कलर्ड केमिकल्स, वो डिजॉल्व हो सके, ताकि वो डिजॉल्व होकर ट्रेवल कर सकें फिल्टर पेपर में। अब कोई ऐसे केमिकल्स हों जो वाटर में डिजॉल्व ना होते हों, तो उस वक्त हमें उस केस में वाटर लेने का कोई फायदा नहीं होगा, फिर सर्टन अदर ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स मतलब लेने पड़ते हैं अगर नॉन पोलर ये सॉल्यूट्स के यहाँ पे केमिकल्स हों, तो हमेशा वाटर नहीं होगा। ठीक है, ये इस हमारे जो इंक का ड्रॉप है या जो भी यहाँ पे मटेरियल जिसका ड्रॉप गिराया हुआ है सोल्यूशन का, उसके कंपोनेंट्स पे डिपेंड करता है कि वो वाटर में सॉल्युबल है या किसी और सॉल्वेंट में, अकॉर्डिंगली हम सॉल्वेंट यूज करते हैं। योर क्वेश्चन इज क्लियर? यस सर। तो बड़े सॉल्वेंट का बताया कि वो फिल्टर पेपर के मेन पार्ट तक पहुंचता है विक के अंदर, ये विक है, इसका सेंट्रल पार्ट जहाँ पे पार्ट था हमारा वहां पहुंचा। एज इट डज सो, Excuse me, जैसे sir. ये, यस सर ये फेल्ट टिप्ड पेन का क्या काम है? बेटे जो फेल्ट टिप्ड पेन होता है ना, उसके जरिए हम इंक का ड्रॉप लेते हैं और उसको फिल्टर पेपर के ऊपर या यहाँ जो विक काटी हुई है तो इसके सेंटर में गिराते हैं। ओके जो सर। इंक का ड्रॉप लेना होता है ना, बजाय इसके कि हम वैसे कार्टन उसमें डिप करें और उसके जरिए ड्रॉप गिराने की कोशिश करें, वो तो कई ड्रॉप गिर जाएंगे। ठीक है, तो इस काम को नीटली करने के लिए हम फेल्ट टिप्ड पेन यूज करते हैं, कि उस पेन की टिप पे फेल्ट लगी होती है, और फेल्ट का जो मटेरियल है वो क्या होता है, फाइबर का बना होता है। ये हमारा जो मिक्सचर है या सॉल्यूशन है उसको अपने अंदर अब्जॉर्ब करता है, और फिर हम नीटली ड्रॉप उसका गिरा सकते हैं इस विक के अंदर। तो बाद में बेटे हम इसको सॉल्वेंट में डिप करते हैं, सॉल्वेंट ट्रेवल करता हुआ जैसे इसमें से गुजरता है सपोर्ट में से,
ये बताया जा रहा है आपको कि एज इट डज सो, कि जैसे ये यहाँ स्पॉट तक सॉल्वेंट पहुंचता है, द वेरियस डाइज इन द इंक स्प्रेड आउट, तो इस इंक के ड्रॉप में जो मुख्तलिफ डाइज होते हैं, डिफरेंट कलर्ड केमिकल्स होते हैं, वो स्प्रेड हो जाते हैं। अब वो स्प्रेड क्यों हो रहे हैं, ये आपको पहले भी बताया, क्योंकि साइजेस मुख्तलिफ हैं और स्पीड डिफरेंट होती है उनकी ट्रैवल करने की। फॉर्मिंग कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, यहाँ पे सर्कल्स वो बनाते जाएंगे मुख्तलिफ कलर के, जो भी उनके अपने अपने कलर होंगे, उन कलर्स के सर्कल्स बनते जाएंगे। सेकंड मेथड यूजेस आर रेक्टेंगल ऑफ फिल्टर पेपर। जो दूसरा मेथड है उसमें हम फिल्टर पेपर रेक्टेंगल की शेप में यूज करते हैं। पेंसिल लाइन को हम ड्रॉ करते हैं अबाउट 1 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम। ये आप जैसे ये देख रहे हैं कि ये लाइंस हैं जिसके ऊपर 1 2 3 4 5 ये सैंपल्स के ड्रॉप हमने गिराए हुए हैं। ठीक है, फिल्टर पेपर के स्ट्रिप हमने रेक्टेंगुलर शेप में काटी हुई है, जिसको ये देखें हमने रैप करके इस सॉल्वेंट के अंदर डिप किया हुआ है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक है, इसमें ये आपको लाइन नजर आ रही है, ये लेड पेंसिल से हम लाइन ड्रा करते हैं और उसके ऊपर डिफरेंट जो सैंपल्स होते हैं उनके ड्रॉप प्लेस कर देते हैं। फेल्ट टिप्ड पेन के साथ ये ड्रॉप हम गिराते हैं, ये जैसा आप डिफरेंट ड्रॉप देख रहे हैं। उसके बाद हम उसको इस क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर डिप करते हैं। ये सॉल्वेंट है जो आपको ग्रीन कलर में नजर आ रहा है, ये फिल्टर पेपर के अंदर सीपेज करता हुआ ऊपर ट्रेवल करके जाएगा, और जैसे ये सॉल्वेंट इन स्पॉट्स के लेवल से गुजरेगा तो इन स्पॉट्स में मौजूद डिफरेंट जो डाइज हैं, डिफरेंट कलर्ड केमिकल्स हैं, वो इस सॉल्वेंट में डिसॉल्व होकर ऊपर को ट्रेवल करेंगे। और क्योंकि उनके साइजेस मुख्तलिफ हैं, इस वजह से स्पीड ऑफ ट्रेवलिंग डिफरेंट होगी। तो कोई पार्टिकल ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कोई थोड़ा डिस्टेंस कवर करेगा। तो ये जैसे आप देख रहे हैं कि ये जो हमारा सैंपल 1 है, इससे हमें 2 स्पॉट मिले हैं, सैंपल 2 से भी 2 स्पॉट मिले हैं, सैंपल 3 से 1 स्पॉट मिला, 4 से 1 स्पॉट, 5 से 2। तो बेटे जैसे एक एक स्पॉट मिल रहा है, ये शो कर रहा है कि ये प्योर सैंपल्स हैं। ये 3 और 4 क्या हैं, प्योर सैंपल्स हैं। और अगर आप बाकियों को देखें तो ये 4 सैंपल के पैरेलल, इसमें सैंपल 1 में भी स्पॉट आया, 2 में भी स्पॉट आया, और उनके कलर्स को भी आपने कंपेयर करना है। एक जैसे कलर के स्पॉट 1 और 2 सैंपल में शो हो रहे हैं जो कि 4 के पैरेलल आ रहे हैं। इट मींस कि जो कंपोनेंट ये 4 है, ये 4 सैंपल जो है जो कि प्योर कंपोनेंट प्योर कंपाउंड का सैंपल है, तो ये इस 1 में भी मौजूद है और 2 के सैंपल में भी मौजूद है। यानी हमारा 1 और 2 सैंपल प्योर नहीं है, ये मिक्सचर्स हैं, और इन दोनों के अंदर ये 4 मौजूद है। इसके अलावा अगर आप देखें तो ये सैंपल जो 1 है, इसके अंदर ये वाला स्पॉट ये इस थर्ड कंपोनेंट से मिल रहा है। इसकी हाइट का थोड़ा सा डिफरेंस है, लेकिन ये कलर सेम है, तो इससे ये शो होगा कि जो कंपोनेंट 3 है वो भी सैंपल 1 में मौजूद है। तो इस तरह से बेटे क्रोमेटोग्राफी से हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा कंपोनेंट या सैंपल प्योर है और कौन सा इम्प्योर है, और जो इम्प्योर है उसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स मौजूद हैं। जैसे लिखा आपके यहाँ, तो फिल्टर पेपर के एक साइड पर 1 सेंटीमीटर के फासले पे जो है लाइन लगा देते हैं। पार्ट्स ऑफ डिफरेंट इंक्स आर प्लेस्ड अलोंग दिस बेस लाइन, इसी लाइन को बेस लाइन था। Filter paper is rolled up and put in a beaker containing a small quantity of the solvent। ये फिल्टर पेपर को देखें रोल करके इस बीकर के अंदर डाल दिया जिसमें सॉल्वेंट मौजूद है। बड़े यहाँ पे ये याद रखें, ये फिल्टर पेपर को इतना डिप करना है कि सॉल्वेंट जो है इन स्पॉट से नीचे रहे। ये जो बेस लाइन हमारी है, बेस लाइन सॉल्वेंट की सरफेस से ऊपर आनी चाहिए, ये अंदर डिप ना होने पाए, अदरवाइज तो ये सारे जो कंपोनेंट्स होंगे वो सॉल्वेंट में इधर ही डिसॉल्व हो जाएंगे। ये इसकी प्रिकॉशन होती है। सॉल्वेंट सीप्स अप द पेपर कैरिंग द इंक डाइज विद इट। सॉल्वेंट सीपेज करता हुआ पेपर में ट्रेवल करता है और डाइज सारे जो है उसके अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं। ईच डिफरेंट डाई विल फॉर्म अ बैंड
अप टू अ सर्टेन पॉइंट, कि हर डाई का एक अपना अपना बैंड बनेगा या स्पॉट बनेंगे, एंड यू कैन देन कंपेयर एन अननोन इंक टू नोन इंक टू सी विच वन इट इज। ठीक है, एक इंक आपको दी गई थी सैंपल जो अननोन था, आपसे कहा गया था इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं, तो आप कंपेयर करके बता सकते हैं। जैसा यहाँ पे मैंने आपको बताया कि जो इंक 1 है इसमें थर्ड कंपोनेंट भी है और फोर्थ भी है। अब 3 और 4 हमने अपने जो नॉन सैंपल्स हैं उनके स्पॉट लगाए हुए थे, ये 1 अननोन था, तो इस अननोन सैंपल के अंदर हमें पता चल गया कि ये 2 कंपोनेंट्स हैं, तो हमें इसकी कंपोजिशन का पता चल गया। या स्टूडेंट्स, एनी क्वेश्चन फ्रॉम योर साइड? Our chapter is over. We are going to start its exercise. है कोई क्वेश्चन किसी बच्चे का? आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। Meanwhile, I am taking your attendance. आपको मेरी आवाज क्लियर आ रही थी सबको? Yes, sir. ओके। और स्टूडेंट्स, आपकी अटेंडेंस हो चुकी है, आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम एक्सरसाइज इसकी और जो बेसिक फैक्ट्स हैं वो अभी कवर करेंगे, और इसके साथ ही ये चैप्टर हमारा जो है इट विल बी वाइंडेड अप। No question from your side? No, sir. Okay. But exercise question number 1. What is an element? But ये आप टेस्ट में भी कर चुके हैं। एलिमेंट प्योर सब्सटेंस होता है that consists of same type of atoms. अब अगर 5 things which are made up of single elements, single element से बनी हुई 5 चीजों के नाम बताने हैं। हाँ जी, कौन बच्चा बता सकता है? Sir, can I? Yes. Aluminium window, iron Yes. gate, gold ring, Yes. silver utensils, and copper wires. Well done. Question number 2. What are the general properties of metals? Metals की properties बतानी है, कौन बताएगा? Sir, can I? Yes. Sir, they are hard, they are dense, they are ponderous, they are good conductor of heat and electricity, they are shiny when specified. Okay. Let's give names and symbols of 5 metals and 5 non-metals. बट ये नोट्स में मौजूद हैं, आप लोग टेस्ट में भी कर चुके हैं। These are known to you. ठीक है, इसमें कोई इशू तो नहीं है। कोई सी भी 5 मेटल और कोई सी 5 नॉन मेटल के नाम और सिंबल अपनी मर्जी से भी आप लिख सकते हैं। वैसे नोट्स में मैंने सिंपल से मेटल्स और नॉन मेटल्स कुछ आपको दी हुई हैं। Third question is, an element is solid, it conducts the heat and electricity, and it is shiny when it is freshly cut. What does this tell you about the element? हाँ जी, क्या पता चलता है आपको एलिमेंट के बारे में? Element is Sir, a this metal. property shows And that given it's properties show, yes, given properties show that the element is metal. What's an alloy? Alloy is a mixture of 2 or more metals. Even non-metals, maybe they're mixed up in this sample, in this mixture. What is an alloy? Why is an alloy considered to be mixture and not a compound? Alloy mixture क्यों कहलाता है, compound क्यों नहीं कहते इसको? Sir, an alloy is considered a mixture because no chemical reaction takes place between its components. क्योंकि इसके components के Metal दरमियान कोई chemical reaction नहीं होता, and even components are not present in a fixed ratio. इसका कोई chemical formula नहीं होता। Next question है कि what are the differences between a compound and mixture? Give 3 examples of each. कंपाउंड के अंदर बेटे जो कंपोनेंट्स हैं वो केमिकली आपस में मिक्स होते हैं, दे लूज देयर प्रॉपर्टीज, दे कांट बी सेपरेटेड फिजिकली, और किसी और फिक्स रेशियो में होते हैं। इस तरह जो अगर हम देखें मिक्सचर को, मिक्सचर के जो कंपोनेंट्स हैं दे डोंट हैव एनी फिक्स रेशियो एंड दे रिटेन देयर प्रॉपर्टीज, दे कैन बी सेपरेटेड फिजिकली, एंड मिक्सचर जो हैं वो होमोजेनियस हो भी सकते हैं और हेटेरोजेनियस भी हो सकते हैं, जबकि कंपाउंड जो हमेशा होमोजेनियस होता है। तो कुछ भी इनकी प्रॉपर्टीज मेंशन कर सकते हैं, आपको नोट्स में मैंने दिए, बस उतने याद कर लें। नेक्स्ट है कि ग्रुप द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इनटू एलिमेंट्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड्स। सल्फर एलिमेंट, वाटर कंपाउंड, इंक मिक्सचर, एयर मिक्सचर, हाइड्रोजन एलिमेंट, मर्करी एलिमेंट।
Table salt, compound. Glucose, compound. Sea water, mixture. Sodium, element. Copper, element. सॉरी कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट है, कॉपर अकेला नहीं, अकेला होता तो फिर एलिमेंट होता। कॉपर सल्फेट क्रिस्टल्स हैं तो ये कंपाउंड है। आगे कॉपर लिखा, ये एलिमेंट है। सॉइल, मिक्सचर, मिल्क, मिक्सचर, वॉशिंग सोडा क्रिस्टल्स, कंपाउंड। बेटे लेक्चर में रिकॉर्ड हो चुकी सारी बातें और आपके नोट्स में भी मौजूद हैं। Next, in the left-hand column are the meanings of some keywords in science. In the right-hand column are the keywords, but they are muddled up. Muddled up means mixed up. Can you match each definition to the word it refers to? आपने इनको match करना है. A very small particle, atom. Atom. A material that is made up of only one type of atom. ये one type लिखना था. One type of atom. Sir, Element. element. Okay. The substance made during a chemical reaction. Sir, product. गैस प्रोडक्ट होता है। जो चीजें मिलती हैं आपस में रिएक्शन में वो रिएक्टेंट होते हैं, जो बनती है वो प्रोडक्ट होता है। A mixture of metals. Alloy. Alloy. A one or two lettered code used to represent an element. The symbol. Symbol. The chemical used up during a reaction. Molecule. Sir, But molecule की definition यही है कि smallest particle of a substance that can take part in a chemical reaction, that can exist independently and can take part in a chemical reaction. Molecule को हम define भी यूं ही करते हैं, जो उसकी properties भी show करे compound की और reaction में participate कर सके. The substance that dissolves in a solution. Sir, solute. Sir, solute. Sir, solute. Yes, the insoluble solid particles trapped in a filter. Sir, Sir, residue. residue. Sir, residue. Residue बोलेंगे. Now last one contains two or Sir, more element. elements that have been joined together by chemical reaction. Compound. Sir, But compound. Sir, compound. Compound है ये. Yes. उसमें बेटे next आपको question दिया गया है. इसमें कुछ elements दिए गए हैं. Found to make up a typical human body. Notes that most of them are non-metals. Which three elements does your body contain most of? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन. ठीक है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन जो हैं आप देखें तो ये ज्यादा मिकदार में मौजूद है। ये देखें कार्बन भी ज्यादा, हाइड्रोजन भी और ऑक्सीजन जो है वो भी देखें ज्यादा है। यहाँ से आपने प्रोपोर्शन से देख के बताना है उनकी क्वांटिटी जो किलोग्राम में गिवन है। तो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है वो। अरेंज एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ साइज विद द लार्जेस्ट मास एट द टॉप, विद द लार्जेस्ट मास एट द टॉप ऑफ योर लिस्ट। जिसका मैं सबसे ज्यादा एलिमेंट का उसको टॉप पे रखें, जिसका उससे कम है वो उससे नीचे। इसी तरह सारे एलिमेंट्स को अरेंज करना है। ये बड़े नोट से मैंने आपको करके दिया हुआ है, वेरी सिंपल ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट है कि व्हाट इज द टोटल मास ऑफ द बॉडी इन द टेबल अबव। इसमें सारे जितने मैसेज एलिमेंट्स के दिए गए सबको प्लस कर देना है, तो ये टोटल मास ऑफ द बॉडी आएगा। नेक्स्ट है कि व्हाट परसेंटेज ऑफ द बॉडी मास कंसिस्ट ऑफ नॉन मेटल्स। बेटे आपने नॉन मेटल जितनी इसमें मौजूद हैं उन सबके मैसेज को प्लस कर लेना है। नॉन मेटल सुनने कौन सी हैं? कार्बन, क्लोरीन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फास्फोरस और सल्फर। ये बड़े नॉन मेटल्स हैं। इन सब के मैसेज को प्लस कर लेना है और उसके बाद ये जो थर्ड पार्ट में आपने टोटल मास बॉडी का निकाला हुआ है उससे डिवाइड करना है और 100 से मल्टीप्लाई करना है, तो ये आपको नॉन मेटल्स की परसेंटेज मिल जाएगी जो बॉडी में मौजूद है। नोट्स में क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, आपको मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया, रिकॉर्ड भी हो चुका। इट्स क्लियर टू यू? Yes, sir. बड़े बेसिक फैक्ट्स को देख लें, सिर्फ 2 मिनट लगेंगे। Everything around us is made up of tiny particles called Atoms. atoms. B option. Each element contains only dash type of atoms. One type of atom. There are more than dash different elements. बड़े जल्दी से बोल दें अगर किसी को मालूम है। 100 C part. 100. The elements can be broadly divided into dash groups. Sir, two groups, metal, non-metals जो हैं. About dash of the elements are metals, the remainder are non-metals. Sir, But 4/5 B option.
A few metals are dash magnetic. Non-metals are dash conductor of heat and electricity. Bad conductors. Bad conductors are mentioned. A dash consists of two or more elements which are chemically combined. Compound. See option. Dash Sir, is a form compound. of, yes, form of heat, light or both energy. B option. Tenth है, the element in the compound, elements in the compound are present in dash ratio, fixed ratio. A option. The components of mixture can be separated by physical methods. Physical methods. There are dash methods of separating the components of mixture. 5 methods आपको बताए भी गए. 5 methods. D option. Blanks. All matter is made up of elements. All matter सर are आपने फिजिकल solid. बोला, हाँ जी. आपने फिजिकल बोला. Physical. सर आपने उस ऑप्शन का फिजिकल बोला है. कंपोनेंट मिक्सचर के बेटे ये फिजिकल मेथड. बी ऑप्शन है. 11वें में बी ऑप्शन. ठीक है. ओके सर. पहला पार्ट देखें ब्लैंक्स में. ऑल मैटर इज मेड अप ऑफ एलिमेंट्स. ऑल मेटल्स आर सॉलिड एक्सेप्ट मर्करी. डैश कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी. मेटल्स. Many non-metal elements are dash. Many non-metal elements are dash. Gases. Gases. Well done. Dash have properties that are completely different from those of elements. They are made of compounds. Compounds. 6. A dash can be broken down into simpler substances by chemical methods. But ये compound है. A dash consists of two or more than two different substances which are not chemically combined together. Mixture. The substances in a dash keep their own individual properties. Yes. Mixture. But ये भी mixture है जिसमें components अपने properties को बरकरार रखते हैं. But we have 3 minutes. If you are to ask any question, you can ask. With it, our chapter ends. Exercise and base effects, all the things have been discussed. किसी बच्चे का कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं. No question? No, sir. Okay बेटा ने अल्लाह हाफिज. Allah. Sir, Yes.